एग्रेसिव हैं, लेकिन आप देखिएगा 28 तारीख को किस तरह से एकजुट होकर के वोट पड़ेगा। वो सफल है बिहार में, वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या जंगल राज है, क्या भ्रष्टाचार है बिहार में। महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है। लगा कर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहचान होती है लोगों के कर्म से पहचान है, और मैंने काम किया है। नहीं, देखिए मैं बता देती हूँ, अगर लोग एकजुट नहीं होते हैं तो फिर जो आने वाला 5 साल है, क्या उसके दरवाजे पर जाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। हर वर्ग के लोग उस दरवाजे पर नहीं जा पाएंगे। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज, और बता दें आज यानी कि तारीख हो गया 21, और अब मात्र 5 दिन बचे हैं। इस 5 दिन में ही नहीं बल्कि 2 दिन में अब तय होगा कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेस में जा रहा है, क्योंकि जनता अब भ्रमित होना नहीं चाहती है, बहुत भ्रमित हो गई। अब सवाल यह है कि हम बता दें, हमारे साथ एक प्रत्याशी जो कि पंडासराय में है, पंडासराय वार्ड 48 में आज घूम रही है, और 48 हम पहुंचे हैं। तो बहुत सवाल यह है कि आज 48 वार्ड में घूमने के बाद धर्मशिला गुप्ता जी देखिए कितने लोग हैं, ये सभी वार्ड 48 के हैं, और वार्ड 48, 47, 46 आज इनका दौरा है, जनसंपर्क है, जो जनसंपर्क को तेज कर रहे हैं। आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं? आज वार्ड 48, 46 और 45 लोग कहते हैं कि ये वार्ड 48 में जो मैक्सिमम वोट मेरा नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना समूह है, और मैं बता दूं आपको कि लगभग 80% वोट मेरा ही है, और लोग समर्थन में मेरे साथ आगे बढ़ के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो एक आप ये इशारा दे रहे हैं अपनी एक बहन को कि हमारे साथ भी लोग हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे साथ जन समर्थन, अपार जन समर्थन है, और मैं अपनी जनता जनार्दन से भी, प्रिय मतदाता बंधु से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप 5 साल जो आने वाला है उसके लिए सोचिए। अगर आप एकजुट होकर वोट करते हैं तो आप एक अच्छा नगर निगम में प्रशासक मिलेगा, एक अच्छा महापौर मिलेगा, जो आपका जो सुविधा है आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या आप, जो व्यक्ति कह रहे हैं कि धर्मशिला के साथ टक्कर है, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? तो ये विचारने का समय। क्या आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जब्बू खान की तरफ इशारा किया, जब्बू खान ने कहा था कि हमको धर्मशिला गुप्ता से टक्कर है, वो कह रहे थे, तो क्या लगता है कि वास्तव में टक्कर है और क्या होगा? टक्कर में वो कहीं नहीं है मेरे सामने, लेकिन मैं अपील करती हूँ अपने जनता जनार्दन से, अपने प्रिय मतदाता बंधु से, कि भारी बहुमत से मैं जीतूं। इसलिए एक एक वोट जो है ताला और चाबी छाप क्रमांक संख्या 4 पर आप वोट करें, ताकि अपार बहुमत से दरभंगा नगर निगम महापौर के पद पर मैं चुन करके जाऊं। अगर मान लेते हैं कि डब्बू की तरफ कहा जाता है कि एक तरफ वोट है और दूसरी तरफ वोट बट रहा है, लोग कहते हैं, तो क्या लगा है इससे कितना नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, जनता जागरूक है, वो एक अच्छा नगर निगम में प्रशासक बनाने का सोच रही है, और लोगों ने मन में फाइनल कर लिया है कितने वोटर चुप हैं और कितने एग्रेसिव हैं। लेकिन आप देखिएगा 28 तारीख को किस तरह से एकजुट होकर के वोट पड़ेगा ताला और चाबी छाप पर। ये पूरा मतलब कि तय कर लिया है जनता ने, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जिनने बताया है कि मेरे साथ टक्कर है, तो मैंने मानती हूँ कि मेरे साथ टक्कर है। मेरे साथ जनता, प्रिय मतदाता बंधु का अपार स्नेह। तो कैबिनेट के भी सदस्य हैं, अगर मान लीजिए हम बात करें तो क्या लगता है कि किस तरह बटेगा उनके पास? कैबिनेट कितना मतलब कि सफल है बिहार में, वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या जंगल राज है, क्या भ्रष्टाचार है बिहार में। महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, कहीं भी पटल पर कोई काम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर है। लेकिन जब दरभंगा नगर निगम में एक अच्छा प्रशासक आएगा, महापौर एक शिक्षित और योग्य ईमानदार व्यक्ति आएगा, ये दरभंगा शहर जो है स्वच्छ और सुंदर दरभंगा नगर निगम बनेगा। और जनता ये चाह रही है, जनता देख रही है कि 16 प्रत्याशी में कौन प्रत्याशी सबसे शिक्षित है, कौन प्रत्याशी जो समाज सेवा में पुराने हैं, 30 वर्षों से हैं, और किन का
समाज के हर वर्गों के बीच में सामंजस्य है, ये जनता की निगाह में है, उन्होंने मन बना लिया है। हम बता दें कि एक तरफ भगवा फहराया जा रहा है, क्या असर पड़ेगा भगवा फहराने से? आप समझ रहे हैं मेरा इशारा? मैं स्वयं भगवा हूँ, भगवा निशान लगाकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहचान होती है लोगों के कर्म से पहचान है, और मैंने काम किया है, यही मेरी पहचान है। कोई सिंबल लगाने की जरूरत है, और कहूँ तो मैं सिंबल खुद हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ लोग मुझे जान रहे हैं कि भाजपा की बहुत बड़ी लीडर है। समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ इसका सामंजस्य है। मैंने कभी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया, कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया, सबों के साथ मिलकर मैंने काम किया है। आज मेहनताना मांग रही हूँ 30 वर्षों का, और मुझे मिल भी रहा है मेहनताना। नहीं, देखिए मैं बता देती हूँ, अगर लोग एकजुट नहीं होते हैं तो फिर जो आने वाला 5 साल है, क्या उसके दरवाजे पर जाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। हर वर्ग के लोग उस दरवाजे पर नहीं जा पाएंगे जिन्होंने कहा है कि मेरा उनसे टक्कर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एकदम रिजिड है। जनता ने मन बना लिया है कि वैसा होने नहीं देंगे। एकजुट होकर के वोट करेंगे। आप सर्वे कर सकते हैं मनोज जी, आप 1 से 48 वार्ड तक आप सर्वे कर सकते हैं। मैं आपको आमंत्रण देती हूँ, और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है 1 से 48 वार्ड तक की जनता ने मन बना लिया है, और वोट ताला और चाबी छाप पर ही पड़ेगा। तो चले हम बता दें, देखिए धर्मशीला गुप्ता हमारे साथ हैं, और वार्ड 48 में 47 में कर रही हैं, और कुछ लोग हैं। हम बता दें, क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है? माहौल गर्म हो गया है? नहीं, माहौल तो इधर है कि ताला चाबी को ही पूरा एग्जिट होके पड़ेगा। नहीं, ताला चाबी छोड़ दीजिए, किस तरह का चेहरा चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं हम लोग चाहते हैं धर्मशीला गुप्ता आवे। क्यों आप? क्योंकि ये बहुत दिन से जुड़ी हुई है, अच्छा काम करेंगे, अच्छा महिला को एकजुट किया, प्लस की ये भाजपा में रही हुई है, और पढ़ी लिखी इंसान है, और देखे हैं कि समाज में करते आया है, और आगे हम लोग का आशा है कि 5 साल जो चुन के आएगी तो और हमारे दरभंगा शहर को विकसित करेगा, बढ़िया करेगा, सुंदर बनाएगा। इसीलिए हम लोग इनको चुनना पसंद करते हैं। अहाँ की करे छे? हम कुछो न करे जा वोट देबे? हाँ, वोट दे। कथी पर देबे? ताला चाबी छाप। पैसो लेबे ककरो से? हम तो बहुत हम नहीं केकरो से पैसा उछाल। कोई आदमी आज पैसा दे रहा था? ना नहीं देबे? नहीं पैसा नहीं। क्या गो के नाम जाने छिए अहाँ? हम के सब तो कहे गोरे लगाबे पैकी, हमरा दो वोट, हम कहाँ से वोट देबे? अहाँ कहे छी त वोट कहाँ सबके देबे ना? हां, चलिए हम बता दें, क्या लगता है कि अभी वार्ड 48 में क्या समस्या है, और किस तरह का प्रत्याशी का नाम मत बोलिए, लेकिन आप बताइए किस तरह के प्रत्याशी को आप चाहते हैं? क्या नाम, क्या किस तरह का चेहरा चाहिए? क्या चाहते हैं आप शहर में? क्या चाहते हैं? जो जीत जाएगा तो हमको घर द्वार न कल है न कुछ नहीं है, 4 गो बाल बच्चा है, रहने का भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेरा पति भी एगो कटघरा खोल के बैठे हुआ है, उसका भी काम नहीं दे रहा है। हाँ, क्या लग रहा है? क्या धर्मशीला गुप्ता पढ़ी लिखी है, उनको जीतना चाहिए। उनको 48 वार्ड से पूरा सपोर्ट है। 48 में? तो इसका 48 में और नहीं है कोई? पूरा सपोर्ट इनको मिलेगा 48 वार्ड से। दूसरा कैंडिडेट को नहीं मिल सकता जितना इनको मिलेगा। क्यों? नहीं, उनका पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, इनको जानकारी है, बहुत दिन से रह चुकी है, इसीलिए। तो आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं इनके साथ, क्या लगता है मूवमेंट, क्या 4-5 दिनों में मूवमेंट कैसे बदला, क्या बदला और क्या होगा? मैंने प्रत्येक वार्ड में गया, देखा, जनता स्वतः इनके साथ जुड़ जाती है कि एक धर्मशीला पढ़ी लिखी महिला, शिक्षित, योग, 30 वर्ष से सेवा दे रही है, जनता की समाज सेवा में लगी हुई है, हर दुख सुख में साथ है, और जनता ने मन बना चुका है। हर वार्ड में जा रहे हैं कि एक राजनीतिक दल के वोटर बट रहे हैं, क्या लगता है कि इसको ये उचित है? और सब भ्रमित है कि क्या करें ना करें, अंतिम दिन सोचेंगे ये कह रहे हैं, तो इस भ्रमित को कैसे भ्रम जाल तोड़िएगा? राजनीतिक दल भरे खड़े हैं सब कोई, लेकिन जनता ने मन बना चुकी है कि वो सारे गुप्ता जी जो कि जाएगी मेयर पद से, और पति के बदौलत नहीं, अपने बदौलत ये नगर निगम में काम करेगी, जो आने वाले समय में एक मिसाल बन के कायम होगा। तो हम बता दें, अब सीधा आमने सामने की बात ये कर रही है, यानी ये अभी भी कर रही हैं कि डब्बू खां से इनकी टक्कर है, और डब्बू खां से टक्कर दिखाने के बाद धर्मशीला गुप्ता ये चाहती हैं कि अगर
जीतना अगर डब्बू को हो या धर्मशिला गुप्ता को, यह तय करेंगे कि आखिर किस क्षेत्र के लोग किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे, किस तरह के प्रत्याशी को वोट देना पसंद करेंगे। अब सवाल आमने सामने की है और अब आप लोगों को भी सोचना का भ्रमित मत होइए। प्रत्याशी के चेहरे देखे, वो प्रत्याशी समाज के लिए काम कर सके, वो प्रत्याशी जो दरभंगा की सुरक्षा के लिए काम कर सके, वो प्रत्याशी जो जाम अतिक्रमण सैद्धांतिक समस्या से निदान दिला सके। क्योंकि हम आपको रखेंगे अपडेट, हमारे हर खबर को देखिए और शेयर कीजिए ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा निर्णय ले सके सही प्रत्याशियों पर। यूट्यूब में, उसके बाद GTPL और सिटी केबल पर भी देखें, हम हर घंटे रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।